जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज अली हमजा और मैं हूं आप लोग का केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। आज का जो हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर मैं कल वाली बातें करूं तो कल हमने कहा था स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इज रूल्ड आउट। बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल ही खत्म कर दिया कि वो हो ही नहीं सकता। अगर बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, उसके बारे में कैक्यूल ने बताया। बेसिकली बेंजीन डिस्कवर हो चुकी है 1825 के अंदर। 1825 के अंदर माइकल फैराडे ने बेंजीन को डिस्कवर करवा दिया था वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके। उसके बाद ये के बाद दिख रही है बेंजीन फिर डिस्कवर हो रही है, लेकिन 1825 में बेंजीन डिस्कवर हो चुकी है। बेंजीन नाम का कोई कंपाउंड डिस्कवर हो चुका है, लेकिन 1825 से लेके 1865 तक साइंटिस्ट इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इस काम पे लगे हुए हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 1825 और 1865 40 साल का डिफरेंस है, यानी 40 साल साइंटिस्ट खपते रहे, इस बात पे लगे रहे कि बेंजीन जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन इस सारी की सारी बातों का यानी 40 साल के बाद 1865 के अंदर कैक्यूल ने एक बेंजीन पेपर पब्लिश करवाया। कैक्यूल ने 1865 के अंदर अपना फर्स्ट बेंजीन पेपर पब्लिश करवाया। 1865 के अंदर कैक्यूल ने अपना पहला बेंजीन का पेपर पब्लिश करवाया और 1865 में जो पेपर पब्लिश हुआ था उस पेपर के अंदर कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर बनाया था बेंजीन का वो ये है। उस पेपर के अंदर जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना वो ये है, और या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि लाइक ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो कैक्यूल ने हमें ये वाले स्ट्रक्चर बेंजीन के दो बना के दिए। चलिए मैं आपसे थोड़ी सी बातें एडिशनल करने जा रहा हूं। लाइक कैक्यूल बेसिकली एक जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट था, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इसका ताल्लुक था। चलिए अगर बात करते हैं 1890 की मैं बात करने जा रहा हूं। 1890 को जर्मन केमिकल सोसाइटी 1890 को जर्मन केमिकल सोसाइटी वालों ने एक पार्टी रखी और वो पार्टी रखी थी किसके लिए? कैक्यूल्स ऑनर, कैक्यूल की इज्जत के लिए, कैक्यूल की खातिर उन्होंने एक पार्टी रखी। 1890 के अंदर जर्मन केमिकल सोसाइटी वालों ने पार्टी रखी थी कैक्यूल के लिए। क्यों पार्टी रखी थी? चूंकि 40 साल के बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया तो पार्टी तो बनती है, तो इसलिए इन्होंने पार्टी रखी। अब पार्टी के अंदर इन्होंने कैक्यूल से पूछा कि कैक्यूल साहब आपने स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाया, आपने कैसे बनाया? 40 साल तक तो कोई भी नहीं बना पाया, लेकिन आपने कैसे बनाया? तो कैक्यूल साहब ने एक ना रीजन बताई। कैक्यूल साहब कहते हैं कि 1861 के अंदर मैं सामने सर्दियों का मौसम था, सामने लकड़ियों को आग लगी हुई थी और मैं सोच रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, और सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, और जैसे ही मैं नींद में सोया था तो मुझे अचानक से एक ऐसी ख्वाब आई जिसमें मैंने ये देखा कि एक सांप है, लाइक ये एक सांप है, और ये सांप जो है ना अपनी ही टेल को खा रहा है, अपनी ही टेल के इर्द गिर्द घूम रहा है और अपनी टेल को खा रहा है। इसने उठते ही सोचा कि क्यों ना बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक ट्राई किया जाए। इससे पहले बेंजीन के सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, लेकिन इसके बाद उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर ट्राई किया और इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर बेंजीन का बना दिया, और उसने इस बात को 1865 के अंदर अपने बेंजीन पेपर के अंदर पब्लिश किया कि बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होगा। बेसिकली ये 40 साल इसलिए लगे बिकॉज बेंजीन जो चीज थी ना, बेंजीन उसका फार्मूला था C6 और H6, और C6 और H6 ये ऐसा फार्मूला है ना ये अल्केन से मैच करता है, ना ये अल्कीन से मैच करेगा, ना ये अल्काइन से मैच करेगा। ये सबसे डिफरेंट क्लास है और इसलिए इसका कोई ना कोई अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए, और लगता तो यही है कि हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन कैक्यूल ने उसको जो ख्वाब आई उसने सब कुछ सच कर दिया। और मैं सोचता हूं कि अगर जब इस तरह का मौसम बना होता है, इस तरह की सिचुएशन बनी होती है, तो बंदा कुछ भी सोचे तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको कुछ और सोच लेना चाहिए था, लेकिन उसने जाती दफा हमारा भला कर दिया है और हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर 40 साल के बाद दिया। लेकिन अगर वो ऐसे ना सोचता, कुछ और सोच लेता, उसको वो भी मिल सकता था, लेकिन हमें फिर कौन बेंजीन बताता? करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर उसने 40 साल के बाद हमें बताया, कम से कम बताया तो सही। चले एक बात और मैं अगर आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि बेंजीन के बारे में। इस बेंजीन को हम कहते हैं क्वीन ऑफ द केमिकल्स, केमिकल्स का क्वीन कहा जाता है, इसको क्वीन ऑफ द केमिकल्स कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हम इसी बेंजीन से बनाते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव से हम बहुत सारी चीजें आगे बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ द केमिकल्स। चले अब हम डिस्कस पहली बात ये करने जा रहे हैं, कैक्यूल ने हमें स्ट्रक्चर बना के दिए,
क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं ठीक है, इसका हम डिसाइड करेंगे, इसका फैसला करने जा रहे हैं। और फैसला करेंगे जो हमने कल दो बातें की हैं। पहली बात हमने कल कही है कि बेंजीन हकीकत के अंदर एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है और बेंजीन हकीकत के अंदर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 देता है। क्या ये बात सच है कि नहीं सच है, वो हम देखने जा रहे हैं। लाइक यहां पे चलते हैं, बेंजीन गिव ओनली वन मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हमें तो यही लगता है कि बेंजीन को एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देना चाहिए। मैं सबसे पहले ड्रा करने जा रहा हूं बेंजीन को। यानी ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं, बाहर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड करवाते हैं तो वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएगा। लाइक वो अटैच हो सकता है यहां पे इस तरह करके, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाएगा। ओके, और अब जो है ना ये आके लगेगा यहां पे, और याद रखिएगा जो फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट जहां पे लगता है उसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन। इप्सो पोजीशन, इप्सो पोजीशन। और ये पोजीशन होती है फर्स्ट, ये पोजीशन होती है फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन पे जाके लगेगा। ओके, तो इसका सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा। चलिए मैं इसको अगर इस तरह की बात करता हूं कि लाइक अगर मैं इसको कहता ये मेरे पास x जो है सब्स्टिट्यूएंट है, इसको मैं यहां लगा लेता तो इसका नंबर फिर भी 1 बनना था। लाइक मैं इसकी प्रोडक्ट बना लेता हूं, लाइक ये है मेरे पास बेंजीन रिंग है तो इसको मैं यहां लगा लेता हूं, अब भी नंबर 1 है। अगर मैं इसको यहां से नहीं लगाता, मैं इसको उठा के यहां लगा लेता हूं तो अब भी नंबर 1 होगा, बिकॉज पहला सब्स्टिट्यूएंट जहां भी लगेगा हम नंबरिंग अपनी वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से उठाता हूं और मैं यहां लगा लेता हूं तो ये हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेंगे। अगर मैं यहां से उठा के यहां लगाता हूं हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लेंगे। इसका मतलब पहला जहां भी लगेगा तो उसकी पोजीशन 1 होगी, तो हमें सारे के सारे जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो सारे मिला के सेम ही नजर आता है। और बिकॉज उसकी रीजन क्या है, जितने भी कार्बन एटम हैं, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी और ये भी और ये भी, हर कार्बन का स्टेटस बराबर है, हर कार्बन की पोजीशन बराबर है। जब इनका स्टेटस बराबर है, जब इनकी पोजीशन बराबर है, तो फिर आप जहां मर्जी लगाएं आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा। इस तरह हमें इसके अंदर अगर आप लगाते हैं इसके साथ OH ग्रुप लगाते हैं तो आपके पास बन जाएगा फिनोल। अगर आप लगाते हैं NH2 आपके पास बनेगा एनिलीन। अगर आप लगाते हैं SO3H तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप लगाते हैं CHO तो बेंजल्डिहाइड। तो ये सारे के सारे एक ही बनेगा। तो मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक बनेगा हमारे पास। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो मैं ना यहां पहले नंबर पे बनाता हूं अपनी बेंजीन रिंग है। लाइक ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पहले लिया, इसके साथ मैंने दूसरा लगाना है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक और लगाने जा रहा हूं। अब इसके प्रोडक्ट चेक करेगा कितने बनते हैं। लाइक मैं इसको ना यहां पे लगाता हूं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और यहां पे पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगाया यहां पे। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है, सेकंड सिचुएशन मैंने लिया बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ मैंने ना यहां लगा दिया सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, 2 गई। मैं तीसरी बनाने जा रहा हूं, मैं इसको उठाता हूं और मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, मैंने इसको लाके लगाया ए, यहां पे लगाया। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। लाइक मैं इसको कहता हूं ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 1 2 और यहां पे 3 आ जाएगा, ये 1 2 3 और ये वाली 4। चलें अगली बात सुनिएगा, ये वाला मेरे पास बन गया पोजीशन 1 और 2 का प्रोडक्ट और ये वाला बन गया 1 और 3 वाला प्रोडक्ट और ये बन गया 1 और 4 वाला। और हमने ना एक बात और सीखी है, 1 2 वाले को हम बोलते हैं आर्थो प्रोडक्ट बन गया और 1 3 वाले को बोल देते हैं मेटा प्रोडक्ट और इसको बोलेंगे हम पैरा प्रोडक्ट बन गया। एक बन गया आर्थो प्रोडक्ट, एक बनेगा मेटा और एक बनेगा पैरा। चलें अगर मैं इसको उठा के यहां लगाता हूं, लाइक अगर बात का जहन में आ जाता है, मैं उसको उठा के इधर बना लेते हैं। लाइक ये है मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा है, अगर मैं दूसरे को यहां लगा लेता हूं तो अब चेक करें क्या बनेगा। अब होना तो ये चाहिए 1 2 1 3 1 4, ये 1 5 होना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी है आप लोगों ने, बिकॉज अब हम करेंगे नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, हम नंबरिंग ही यहां से स्टार्ट कर लेंगे। बिकॉज हमने कहा था कि आपने सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर तो इधर से आ रहा है ना कि इधर से नहीं आएगा बल्कि इधर से आएगा, तो इसलिए हमें नंबरिंग यहां से करनी है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे तो ये 1 3 बनेगा और 1 3 वाला ये कैक्यूल ने हमें जो कहा था ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, लाइक ये कैक्यूल ने स्ट्रक्चर बताया और एक कैक्यूल ने स्ट्रक्चर ये वाला बताया। हमने ना उस स्ट्रक्चर की जस्टिफिकेशन देखी, क्या वाकई स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। हमें कुछ बातें ऐसी पता चली हैं
कि जो बेंजीन के साथ मैच कर रही है, लाइक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है, डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सिर्फ 3 बनते हैं, 3 ही बना के दिखा रहा है, एक बनाएगा आर्थो, एक बनाएगा मेटा और एक बनाएगा पैरा। अच्छा, पेपर में ना बड़ी दफा आया हुआ 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और वो शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। अब ये बात क्या है, रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस लिख के दिखाएं which show unsaturated behavior of the benzene, कोई से ऐसे 2 रिएक्शन लिख के दिखाएं जिससे ये साबित हो जाए हमारा बेंजीन अनसैचुरेटेड है। और इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट द एडिशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन, ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लाइक मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहां पे, ये है मेरे पास बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, मैंने देखा 1 2 3 पाई बॉन्ड, और ये मैं बोलता हूं कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर द बेंजीन। अच्छा, इसमें ना मैं ऐड करवा सकता हूं हाइड्रोजन, और इसके अलावा इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम, मैं इसको इन द प्रेजेंस इसमें करने लगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने एक बात सिखाई थी कि वेयर देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन रिएक्शन, वेयर देयर इज ए सैचुरेशन देयर विल बी ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे अनसैचुरेशन नजर आ रही है, 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहां एडिशन रिएक्शन होगा। Where there is a unsaturation, there are addition reaction, and where there is a saturation, there is a substitution reaction. But alkanes are saturated, they show substitution reaction. Alkenes and alkynes, they are unsaturated and they show addition reaction. तो सो यहाँ पे unsaturation नजर आ रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऐसे करने लगा हूं, अगर मैं इसका ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देता हूं, इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा और इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको देंगे और एक इसको देंगे, बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। मैं इसका ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ देता हूं, इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा, इस कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको देते हैं और एक इसको, यानी अब मालिक हाइड्रोजन के एटम 4 यूज हो जाएंगे। ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करें, इसको भी हाइड्रोजन दें और इसको भी दें, और हाइड्रोजन मेरे 6 यूज होंगे। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं और 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, तो 6 हाइड्रोजन मेरे यहाँ पे यूज होंगे। तो मैं इसको फाइनली बनाने जा रहा हूं, फाइनली मेरे पास बनेगा ये वाला, ये मेरे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और मैंने इसको बनाया है कहां से, बेंजीन से। और चूंकि यहां पे एडिशन रिएक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये शो करेगा कि हमारा बेंजीन क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं, हमारे बेंजीन ने क्या दिया है, एडिशन रिएक्शन। सो बेंजीन बिहेव्स एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसके अलावा एक तो रिएक्शन ये हो गया, एक हमारे पास और भी है। मेरी सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं बेंजीन रिंग। ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के अंदर मैं ऐड करवाने जा रहा हूं हेलोजन को, और हेलोजन मैंने ऐड करवाया क्लोरीन को, क्लोरीन की। और इन दी प्रेजेंस ऑफ हम कर लेते हैं सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में मैंने इसको ऐड करवाया। अच्छा, अगली बात जरा देखिएगा क्या करने लगे। अब इसमें ऐड करवाएंगे तो वही बात करेंगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक क्लोरीन यहां पे देंगे और एक क्लोरीन यहां पे देंगे, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक क्लोरीन इसको देंगे और इसको, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक क्लोरीन इसको देंगे और एक इसको देंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाली है वो मेरे पास बनेगा कुछ यूं, लाइक ये है मेरे पास एक, लाइक ये था बेंजीन था स्टार्ट पे, और बेंजीन के अंदर हमने पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिए। और एक बात और, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले ही पाया जाता है। लाइक मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन पहले ही है, यहां पे क्लोरीन लगा देते हैं, फिर हाइड्रोजन भी है, फिर Cl भी है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ था, क्लोरीन भी आ गया, हाइड्रोजन भी लगा हुआ था, क्लोरीन भी आ गया, हाइड्रोजन भी लगा हुआ था और क्लोरीन भी आ गया। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ताकि हमें पता चल जाए कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन आया है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसका नाम बनेगा, इसका नाम मैं लिखने जा रहा हूं 1, इसका नाम लिखने जा रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे 6 है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, क्लोरो, साइक्लो, हेक्सेन। इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सा क्लोरो हेक्सेन। अच्छा, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम निकलेगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इसका दूसरा नाम बनेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक चीज और बताना चाह रहा था, 2 नाम है, 2 नाम। पहला नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, दूसरा नाम है हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ये 2 नाम है, ये 2 नाम है। दोनों नाम मैं ना आप लोगों के साथ बताना ही जा रहा हूं, दोनों सेम चीजें नहीं है, दोनों डिफरेंट है।
लाइक ये जो ऊपर वाला है ना उसका स्ट्रक्चर तो ये वाला है, ये जो नीचे है ना हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे बनाने जा रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, लाइक ये है मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ यहां क्लोरीन लगाते हैं, यहां क्लोरीन लगाते हैं, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन। डिफरेंस चेक करिएगा, ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस। इसके अंदर कोई भी पाई बांड नजर नहीं आ रहा, ये बना है एडिशन रिएक्शन के साथ। इसके अंदर अभी भी पाई बांड नजर आ रहे हैं और ये बना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। अब एक बात और, ये हमारे पास बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड और ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी, जब एमसीक्यू आया था उसमें ना डिस्कस ये करना था कि बताएं कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। तो आप मुझे बताएं क्या ये इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिकली तो बेंजीन होना चाहिए, तो इसमें तो बेंजीन अभी भी है लेकिन इसमें बेंजीन नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा और ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अलबत्ता इन दोनों के नाम के अंदर बेंजीन लिखा हुआ है, लाइक बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये वाला, हेक्साक्लोरोबेंजीन ये वाला तो बेंजीन ये तो एरोमेटिक है लेकिन ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। चलिए ये तो बात होगी एडिशनल बात। हमें पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन क्या आता है कि आपने ऐसे रिएक्शन लिख के दिखाओ जो ये शो करे कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। दूसरी बात, बेंजीन के कोई से दो एडिशनल रिएक्शन लिख के दिखाएं, एक हम हाइड्रोजन के साथ एडिशनल रिएक्शन लिख सकते हैं और एक हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एडिशनल रिएक्शन लिख सकते हैं। ये दोनों ने रिएक्शन लिखने हैं। चलिए अब अगली बात करने जा रहे हैं, एक्स-रे स्टडी ऑफ द बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर अभी भी बहस जारी है। आपको पता है कोई बंदा अच्छा काम कर लेना हमें रास नहीं आता, हम उसके कीड़े निकालते हैं। लोगों ने कैक्यूल के बड़े कीड़े निकाले और कीड़े निकालने से पहले कीड़े बहुत सारे निकाले। हमने बेंजीन का ना फिर हमने क्या किया, एक्स-रे स्टडी की कि बेंजीन का बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो एक्स-रे स्टडी करने से बातें ना हमें कुछ 5 बातें पता चली, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्स-रे एनालिसिस से पता चला कि बेंजीन के अंदर सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। दूसरी बात हमें यह पता चली कि इसका स्ट्रक्चर होता है रेगुलर हेक्सागोनल। तीसरी बात हमें पता चली कि इसमें सारे बॉन्ड एंगल, लाइक ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का है, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का है, ये वाला बॉन्ड एंगल 120 का है। हमें पता चली कि सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो 120 के पता चले। इसके अलावा हमें पता चला कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो पता चली 1.397 एंगस्ट्रॉम। हमें पता चला कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम, हमें ये पता चला। और आप सबको एक बात पहले पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये एमसीक्यू याद है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ये सारी बातें एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। एक्स-रे स्टडी ऑफ द बेंजीन पेपर में बहुत बड़ी दफा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। आप लिख लें v⁻∞ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो है वो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल स्ट्रक्चर। कैक्यूल के ऊपर लोगों ने क्या एतराज उठाए। बेसिकली कैक्यूल ने स्ट्रक्चर तो बताया, 40 साल तक कोई भी नहीं बता पाया। अब कैक्यूल ने बताया तो लोगों ने कीड़े निकालने शुरू कर दिए। पहला कीड़ा जरा सुनिएगा वो क्या है। लोगों ने कहा कि कैक्यूल ने हमें जो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला बताया है, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर तो डिमांड कर रहा है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है और ये स्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है कि ये हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होनी चाहिए। मैं यही बात लिखी है, 3 डबल बॉन्ड डिमांड कर रहे हैं कि हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए, लेकिन बेंजीन हकीकत में तो सैचुरेटेड बिहेव करता है। बट बेंजीन बिहेव्स एज सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड बिहेव कैसे करता है? सैचुरेटेड बिहेव करता है 2 तरीके से। लाइक बेंजीन सबसे पहले ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली ये सैचुरेटेड कंपाउंड की निशानी है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और दूसरी बात, बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है और स्टेबिलिटी भी सैचुरेटेड कंपाउंड की निशानी है। दोनों बातें, इसके अलावा ये बातें तो होती रहेंगी। इसके अलावा बेंजीन हमें एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है, लेकिन बेंजीन हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है। लोगों ने बहुत सारे कीड़े निकाले। लोगों ने कहा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर दिया है वो तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिमांड कर रहा है, लेकिन ये तो सैचुरेटेड बिहेव कर रहा है, ये तो स्टेबल कंपाउंड है। तो ये सारी बातें हैं, एतराज है। इसके अलावा कैक्यूल के ऊपर और भी एतराज उठे।
अब वो इतराज कौन से हैं, लाइक मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो बॉन्ड लेंथ निकलती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अच्छा मैं ना इसी बात को जरा करने जा रहा हूं। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला होता तो इसके अंदर ये जहां डबल बॉन्ड है वो वाली बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन जहां सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। जहां डबल आया बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, जहां सिंगल आया बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं होना चाहिए इसके मुताबिक, ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी, ये वाली बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी, ये वाली बॉन्ड लेंथ फिर छोटी, ये वाली बॉन्ड लेंथ फिर बहुत बड़ी, ये वाली बॉन्ड लेंथ फिर छोटी होनी चाहिए और ये वाली बॉन्ड लेंथ फिर बड़ी होनी चाहिए। यानी बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे का नहीं होता। एक्सरे एनालिसिस से पता चला कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल तो होता है लेकिन वो रेगुलर हेक्सागोनल होता है, इस तरह का नहीं होता, इर्रेगुलर नहीं होता, रेगुलर होता है। ये सारी बातें यहां से पता चली। इसके अलावा इसके ऊपर और भी एतराज उठे, लेकिन हमारी किताब पे जस्ट 3 बातें हैं, हमने तीनों बातें याद रखनी है। पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और कैक्यूल का स्ट्रक्चर सारा का सारा लॉन्ग। और आगे चल के हम बात करेंगे कि एमओटी स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक यानी एमओटी के मुताबिक बेंजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर ये वाला है या कोई और है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।